अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरे 50,000। सितारों की भीड़ में इन्हें सांभा के नाम से जाना जाता है। फिल्म शोले में इनके बोले गए 3 शब्द पूरे 50,000 आज भी बहुत लोकप्रिय है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। दोस्तों, फिल्म हकीकत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता मेक मोहन अपने वक्त के दिग्गज कलाकार रह चुके हैं। हालांकि इनके फैंस को शायद ही ये बात पता हो दोस्तों कि मेक मोहन ने शुरू में सांभा का रोल करने से इनकार कर दिया था। आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि क्यों मेक मोहन ने सांभा का किरदार करने से मना कर दिया था। दरअसल दोस्तों, रमेश शिप्पी ने मेक मोहन को सांभा का रोल ऑफर किया था, तो इन्होंने वो किरदार करने से मना कर दिया था क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेहद कम डायलॉग होने की वजह से इन्होंने उस रोल में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हालांकि बाद में इन्होंने फिल्म में काम किया। जब फिल्म रिलीज हुई दोस्तों, तो इसे देखने के बाद मेक मोहन ने रमेश शिप्पी से शिकायत की थी कि इनके सीन काट दिए गए हैं। लेकिन रमेश शिप्पी ने उनसे कहा था कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो तुम्हें सांभा के नाम से ही बुलाया जाएगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! और इसके बाद के इतिहास से हर कोई वाकिफ है। 15 अगस्त 1975 को जब शोले रिलीज हुई तो रमेश शिप्पी की बात सच हुई। फिल्म की सफलता के बाद सभी लोग मेक मोहन को सांभा के नाम से बुलाने लगे और आज भी इन्हें सांभा के नाम से ही जाना जाता है। मिलिए मैक मोहन से। मोहन जी, फिल्म स्टारों के नाम बड़े मशहूर हो जाते हैं, बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ जाते हैं, लेकिन आपका असली नाम इतना मशहूर नहीं हुआ जितना कि ये फिल्मी नाम सांभा। देखिए तबस्सुम जी, फिल्म शोले ने कई एक रिकॉर्ड क्रिएट किए और मेरे ख्याल से ये भी एक किस्म का रिकॉर्ड है कि इतना छोटा रोल करने के बाद एक आर्टिस्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। ये तो मैंने भी पहले न कभी सुना था और न कभी देखा था। लेकिन आपको एक मजे की बात बताओ, मैंने शोले की काफ़ी शूटिंग की, मतलब कई बार बेंगलोर गया, कई दिन शूटिंग की और जहाँ तक कि मैं सोच रहा था शायद आई एम वन ऑफ द हीरोज ऑफ द फिल्म। लेकिन जब पिक्चर कंप्लीट हो गई और हम लोग ने उसकी रिलीज प्रिंट देखी तो देखने के बाद मैं बिल्कुल रोने लग गया। ढूंढना पड़ा अपने आप को। ढूंढना पड़ा और मैं ये सोच रहा था कि इतने दिन मैंने शूटिंग की और उसके बाद ये रह गया रोल। मैं गया रमेश शिप्पी के पास, मैंने कहा रमेश जी, मैंने कहा ये रखने की क्या ज़रूरत थी, इसको भी आप काट देते। तो मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि देखो मैं जितना काट सकता था मैंने काटा, अब इससे ज़्यादा नहीं कहा। मैं एक बात बताता हूँ तुमको कि अगर ये पिक्चर चली तो बच्चा बच्चा तुम्हें सांभा के नाम से पुकारेगा। अब वो कौन सी ऐसी शुभ घड़ी थी जब उन्होंने ये कह दिया, ये तो मुझे खुद नहीं मालूम है। वाकई वो सांभा इतना मशहूर हुआ हाँ कि अब अक्सर बच्चे जो हैं वो सांभा के बच्चे बूढ़े दोनों, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी तो खो चुका हूँ। अरे ओ सांभा, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। खास बात यह है कि मेक मोहन का असली नाम मोहन माखीजानी था। ये बात बेहद कम लोग जानते होंगे कि मेक मोहन अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा थे। फिल्म शो की सफलता के बाद मेक मोहन के सितारे चमक गए। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपने करियर में शान, हाँ, वो शाकाल के कब्जे में है। तुम्हारे यहाँ आने की वजह? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काला पत्थर, डॉन, कर्ज और कुर्बानी जैसी बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया। दोस्तों, इनका जन्म 24 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत के कराची में हुआ था। मेक मोहन क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन थिएटर से जुड़ गए और बॉलीवुड अभिनेता बन गए। इन्होंने बॉम्बे ऑफ हिमालय स्कूल ऑफ एक्टिंग में अभिनय सीखा। दोस्तों, मेक मोहन ने 1964 में अपनी फिल्म हकीकत में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने से पहले निर्देशक चेतन आनंद के साथ एक सहायक के रूप में अपनी हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की। इनकी आखिरी फिल्म थी तुम कब जाओगे।
हिंदी फिल्मों के अलावा ये भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने उड़िया को छोड़कर लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश फिल्मों में संवाद दिया था। दोस्तों, ये एकमात्र एक ऐसे अभिनेता थे जिनका असली नाम मेघ कई फिल्मों में इनके चरित्र के नाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इनको सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई फिल्म शोले में सांभा के रोल से। इसके बाद ये 1970 और 80 के दशक में विलन के रोल में काम करते रहे। लखनऊ में इनके बेहतरीन दोस्त थे। सुनील दत्त और संजीव कुमार इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी शादी हुई साल 1986 में मिन्नी माकिजानी से, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। दोस्तों, बता दें कि मेघ मोहन के पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी के कर्नल थे, लेकिन मेघ मोहन को बचपन से ही क्रिकेटर बनने का शौक था। इन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए खोला भी था, लेकिन अचानक इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि ये अभिनेता बनने के लिए मुंबई चले गए। यहाँ इन्होंने रंगमंच देखा और इनकी एक्टिंग में रुचि पैदा हो गई। दोस्तों, फिल्म अतिथि तुम कब जाओगी की शूटिंग शुरू करने से एक दिन पहले मेघ मोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। इसके बाद इन्हें अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनके दाहिने फेफड़े में ट्यूमर था, जो बाद में फेफड़ों का कैंसर बन गया और फिर 10 मई 2010 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये 72 साल के थे।